Good morning, students. Welcome to हिंदी ऑनलाइन क्लास ऑफ मैस्कॉट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एट होम। बेटा, आज हम एक और अपठित गद्यांश देखेंगे, समझेंगे कि कैसे उसमें से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा? सबसे पहले हमें उस कहानी को ध्यान से 2-3 बार रीड करना है, पढ़ना है और उसको समझना है, और उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर उस कहानी में से ही ढूंढकर लिखने हैं, है ना। देखो, जैसे को तैसा, ये क्या है? कहानी का नाम है। एक लोमड़ी और एक सारस की कहानी है बेटा। ये देखो, एक लोमड़ी और सारस के बीच गहरी मित्रता थी। एक बार उन्होंने सोचा कि बारी बारी से एक दूसरे को दावत देनी चाहिए। पहले दावत देने की बारी किसकी आई? लोमड़ी की आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी, आपको पता है, वो तो स्वभाव से ही चालाक होती है। उसने दावत में खीर बनाई। जब सारस वहाँ आया तो उसने सारस को थाली में खीर खाने के लिए दी। लंबी चोंच होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका और भूखा ही रह गया। इस तरह सारस के हिस्से की खीर भी लोमड़ी ने खा ली। अब दावत देने की बारी किसकी आएगी? सारस की। अब दावत देने की बारी सारस की थी। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। सारस ने भी खीर बनाई। जब लोमड़ी वहाँ पहुँची तो उसने सुराही में खीर भरकर लोमड़ी को परोस दी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह खीर नहीं खा सकी और अपना समूह लेकर वहाँ से चली गई। इससे बेटा देखो क्या शिक्षा मिलती है हमें? किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। हमें किसी दूसरे के साथ भी वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा हमें खुद पसंद नहीं होता। ठीक है, आपको समझ में आई ये स्टोरी? चलो एक बार फिर से रीड करते हैं। एक लोमड़ी और सारस के बीच गहरी मित्रता थी। एक बार उन्होंने सोचा कि बारी बारी से एक दूसरे को दावत देनी चाहिए। पहले दावत देने की बारी लोमड़ी की आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी, उसने दावत में खीर बनाई। जब सारस वहाँ आया तो उसने सारस को खीर किस में दे दी? थाली में खीर खाने के लिए दी। लंबी चोंच होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका और वो भूखा ही रह गया। इस तरह सारस के हिस्से की खीर भी लोमड़ी ने खा ली। अब दावत देने की बारी सारस की थी। उसने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। सारस ने भी खीर बनाई। जब लोमड़ी वहाँ पहुँची तो उसने सुराही में खीर भरकर लोमड़ी को परोस दी। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह खीर नहीं खा सकी और अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चली गई। शिक्षा: किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। अब बेटा इस कहानी में से ही कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जिनका उत्तर कहाँ से मिलेगा? हमें इसी कहानी में से ही मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले बेटा हमें क्या करना है? डेट लिखनी है। और आज कौन सी डेट है? सितंबर 9, 2020। सितंबर 9, 2020। बीच में क्या लिखेंगे? ग्रह, कार्य, और इधर कॉर्नर पर हम क्या लिखते हैं? दिन। और आज कौन सा दिन है? बुधवार। कौन सा दिन है? बुधवार। और फिर टॉपिक का नाम लिखेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। लोमड़ी और किसके बीच गहरी मित्रता थी? पता है ना आपको? किसके बीच थी? लोमड़ी और सारस के बीच। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? सारस। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लोमड़ी कैसी थी? कैसी थी बेटा लोमड़ी? आपको पता है कैसी होती है? वह स्वभाव में चालाक। लोमड़ी चालाक थी। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सारस ने लोमड़ी को क्या सिखाने की सोची? सारस ने लोमड़ी को क्या सिखाने की सोची थी? सबक। क्या आएगा? सबक। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। क्या होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका? क्या होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका? किस लिए नहीं खा सका बेटा? लंबी चोंच होने के कारण। लंबी चोंच। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सुराही शब्द से वाक्य बनाओ। सुराही शब्द से वाक्य बनाओ। वाक्य क्या बनेगा बेटा? मुझे पानी केवल सुराही का ही अच्छा लगता है। मुझे पानी केवल सुराही का ही अच्छा लगता है। आप लोगों को पता है ना, सुराही एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पानी ठंडा रहता है, मटके की तरह।
गर्मियों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना, इसका प्रयोग करते हैं पानी पीने के लिए। चलो एक बार फिर से प्रश्न उत्तर रिवाइज करते हैं। लोमड़ी और किसके बीच गहरी मित्रता थी? लोमड़ी और किसके बीच गहरी मित्रता थी? लोमड़ी और सारस के बीच। नेक्स्ट देखो बेटा, लोमड़ी कैसी थी? लोमड़ी चालाक थी। लोमड़ी चालाक थी। नेक्स्ट देखो, सारस ने लोमड़ी को क्या सिखाने की सोची? सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। सारस ने लोमड़ी को सबक सिखाने की सोची। नेक्स्ट देखो बेटा, क्या होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका? क्या होने के कारण सारस खीर नहीं खा सका? सारस लंबी चोंच होने के कारण खीर नहीं खा सका। सारस लंबी चोंच होने के कारण खीर नहीं खा सका। नेक्स्ट देखेंगे, सुराही शब्द से वाक्य बनाओ। सुराही शब्द से वाक्य बनाओ। क्या वाक्य बनेगा बेटा? मुझे पानी केवल सुराही का ही अच्छा लगता है। मुझे पानी केवल सुराही का ही अच्छा लगता है। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया। आप लोगों को पता है ना कि इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ हैं? जो कहानी अभी हमने रीड की थी, पढ़ी है, उसी में से हैं। तो बेटा कोई भी आ जाए, कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आपने उसमें से ही उसको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 बार रीड करना है बिल्कुल ध्यान से, और फिर प्रश्नों के उत्तर उसी पैराग्राफ में से, उसी गद्यांश में से हमें ढूंढकर लिखने होते हैं। ठीक है, आपने ये वाला सुंदर सुंदर राइटिंग में प्रश्न उत्तर लिखने हैं और समझने हैं। ठीक है, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।